हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस और यूट्यूब चैनल कोरोना थर्स्ट नोटिस। तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करना चाहूँगा, एक इंपॉर्टेंट जगह खड़ा होकर। जैसे कि आप पीछे देख रहे होंगे, जनरल बिपिन रावत द्वार के सामने में मैं खड़ा हूँ। और ये इंडिया के ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया है, जहाँ में ये जनरल बिपिन रावत द्वार जो फर्स्ट सीडीएस जनरल थे, उनका ये उनकी मेमोरी में ये गेट बनाया गया है। और ये किबितु सर्कल है। और आज ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे हम आने वाली जो जनरेशन है, जो बच्चा लोग है, उसमें अगर इसको अप्लाई करते हैं तो वो देश सेवा हो गया, चाहे अंदर के लोगों से लड़ने या बाहर के लोगों से लड़ने, ये बहुत ज़रूरी है। तो आज का टॉपिक का नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ विटामिन इन चिल्ड्रन। मतलब विटामिन का महत्व बच्चों में क्या है। अगर एक बच्चे को प्रॉपर विटामिन अगर नहीं मिल पा रहा है और उसको प्रॉपर नहीं मिल पा रहा हो रहा है, या उसके कुछ जितना उसको मिलना चाह रहा है उतना नहीं मिल पा रहा है, तो क्या क्या डिफिशियंसीज हो जाएगी, या क्या क्या उसको डिजीज जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसको सामना करना पड़ सकेगा। तो देखिए, जब मैं विटामिन का बात कर रहा हूँ तो आप लोगों को एक चीज़ सुना होगा कि बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले कि बैलेंस डाइट देखिए, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, साल्ट हो गया, विटामिन हो गया, ये सब एक सेचुरेटेड मात्रा में और एक प्रॉपर जितना जितना जिसका परसेंटेज होना चाहिए वो सब अगर अवेलेबल है तो इसको एक बैलेंस डाइट बोलेंगे। तो अगर इनमें बैलेंस डाइट में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है विटामिन। तो विटामिन को हम लोग कैसे, उसकी जब डिजीज हो जाए या कोई उसकी जब डेफिशिएंसी हो जाए तो हम उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, या क्या चीज़ को हमको खाना चाहिए जिससे ये हम डेफिशिएंसी क्रिएट ही नहीं हो। तो मैं एक एक नाम से स्टार्ट करूंगा। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपने सुना होगा विटामिन ए। विटामिन ए एक्चुअली ये रूटीन इम्यूनाइजेशन का भी पार्ट है। जब बच्चा 9 मंथ्स का होता है तब से हम विटामिन ए शुरुआत करते हैं, और जब तक 5 साल का होता है तब तक विटामिन ए देते हैं। सबसे इम्पोर्टेंस है, क्योंकि अगर विटामिन ए का अगर कमी हो जाता है तो सबसे ज़्यादा नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, जीरोफ्थेल्मिया हो गया। मतलब उसको रात दिखेगा, दिन में रात को जब भी वो आँख खोलेगा तो उसको दिखेगा नहीं, धीरे धीरे उसका विजन लॉस होने लग जाएगा। ऐसी उसकी प्रॉब्लम्स को सामने मिल सकती है। तो इसलिए इंपॉर्टेंस है विटामिन ए लेना है। तो अभी ये एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा। आप लोग सोचते होंगे कि नहीं, मेरा बेटा या बेटी जो भी बच्चा है, कि अभी तक हमने उसको बाहर से कुछ भी विटामिन ए नहीं खिलाया, मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया, उसको मैंने विटामिन नहीं खिलाया, फिर भी उसको ऐसा आँख का कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसका जो सोर्सेस होता है वो जनरल जो भी खाना पीना होता है उसमें भी होता है। जैसे गाजर हो गया, आपने कैरेट का नाम सबसे ज़्यादा सुना होगा, गाजर वगैरह में विटामिन ए सोर्सेस होता है। फिर जो अगर कोई कैप्सूल खा रहा है तो उसमें भी विटामिन ए सोर्सेस होता है। फिर सेकेंडरी में इसमें दूसरा विटामिन पे जाऊंगा, विटामिन डी। तो विटामिन डी आपने कहीं ना कहीं सुना होगा हड्डी को मजबूत करने में, जिसमें कैल्शियम के साथ में मिलता है, और अब्जॉर्प्शन होने से हड्डी मजबूत होती है, दांत मजबूत होता है। तो ये विटामिन डी का इंपॉर्टेंस है। और विटामिन डी जो नेचुरल है वो सनलाइट से मिलता है, तो विटामिन डी इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होता है। जब जिस बच्चे को सन एक्सपोजर कभी ना कभी होता है, दिन में 1-2 बार या फिर अल्टरनेट डे, तो भी उसमें विटामिन डी का कमी नहीं होगा। फिर इसमें थोड़ा ऐड करना चाहूँगा विटामिन के। ये आपने ज़्यादातर नहीं सुना होगा, लेकिन विटामिन के भी एक बच्चे की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन के का जब कमी हो जाता है तो ब्लीडिंग होने लग जाता है। मतलब अगर एज एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जैसे कि मेरा ये हाथ है, यहाँ में किसी पत्थर से या गिर के चोट लगने से खून यहाँ से बहने लग गया। अगर मेरे अंदर वो प्रॉपर विटामिन नहीं है तो ये काफ़ी टाइम तक ब्लीडिंग होने लग जाती है, और वो अपने आप से नहीं रुकती है, या थोड़ा टाइम बाद में रुकती है। अगर आपके बच्चे में विटामिन के जितना होना चाहिए उतना है तो वो इजीली इससे निजात पा सकता है। ये उसको कभी नहीं होगा। फिर जो मेन इंपॉर्टेंट जो एक्चुअली जो विटामिन है वो है विटामिन बी। क्योंकि विटामिन बी एक बहुत बड़ा है, B1, B2, B3, B5, B6, B9 और B12, इसमें इतने सारे कंपोनेंट्स आते हैं। तो ये एक्चुअली कंप्लीट जो ग्रोथ है बच्चे की, ये इस पर डिपेंड करती है। ये आपका ब्रेन डेवलपमेंट से लेकर, नर्व्स डेवलपमेंट से लेकर, कोऑर्डिनेशन से लेकर, मतलब जितना एक जो बीएमआर जो हम बोल सकते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट, उसको कंट्रोल करने के लिए, उस जैसे को उसको परफेक्ट एक वे में रखने के लिए विटामिन बी भी बहुत ज़रूरी है। इसके साथ में मैं और विटामिन सी
विटामिन सी से कुछ लोग जानता होगा कि स्कर्वी एक बीमारी होती है, अगर विटामिन सी कमी हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि जो अपना जो गम्स होता है, जो टीथ के नीचे का जो जड़ होती है ना, वहाँ से खून निकलने लग जाता है, तो उसको ब्लीडिंग ऑफ गम्स हम लोग बोलते हैं। तो इसका जो नेचुरल सोर्सेज है वो आपने देखा होगा, सिट्रस फ्रूट जैसे कि नींबू हो गया, अमरूद जो गवावा हो गया, ये सब खाने से विटामिन सी का आपको भी डेफिशिएंसी नहीं होता है। कुछ कुछ विटामिन और बच गया, जैसे विटामिन ई भी एक होता है, तो ये विटामिन है, ये भी इंपॉर्टेंस होता है लाइफ में। तो इन सबको अगर आप सोचते होंगे कि चलो कि अभी इन सब का वैक्सीन भी नहीं आता है, चलो विटामिन ए के अलावा तो हम लोग इसको कैसे फुलफिल करेंगे। तो मेन चीज़ है कि कोई भी विटामिन को आपको एक्स्ट्रा से लेने की ज़रूरत तब पड़ती है जब कोई बच्चा माल नरिश हो जाता है। मीन्स एक जैसे एक बच्चा है, उसको रेगुलर दाल नहीं मिल रहा है, या कभी भी उसको दाल नहीं मिला है, वो उसने कभी भी अंडा नहीं खाया है, फिश उसने जैसे कि नहीं खाया, या कुछ ऐसे नॉनवेज फैमिली से है, या फिर उसने लीवर वगैरह ऐसा नहीं खाया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वो नहीं खाया है, तो ये विटामिन का कमी उसमें हो जाता है। तो मेरे कहने का मीन्स यही है कि जो भी बच्चा है, छोटा है, उसको आप ग्रीन सब्जी, जो हरे पत्तेदार जो सब्जी हैं वो उसको खिलाना है। साथ में अंडा अगर आप लोग यूज़ करता है तो अंडा खिलाना है, लीवर खिलाना है। इसके अलावा जो भी जो आप इजीली जो अवेलेबल है वो चीज़ उसको फ्रिक्वेंटली अलग अलग चीज़ उसको आप खिलाने का ट्राई कीजिए, जिससे क्या है कि एक हर चीज़ में एक विटामिन ही होता है, किसी में कोई चीज़ कम होती है, किसी में वो बहुत ज़्यादा होती है। तो फ्रिक्वेंटली एक सेम डाइट को फॉलो नहीं करके अलग अलग डाइट को फॉलो कीजिए, और अलग अलग डाइटरी प्लान को आप इसमें इंक्लूड कीजिए, ताकि आपका बच्चा जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो विटामिन है इनकी कमी नहीं हो, और एक प्रॉपर ग्रोथ जो आपका बच्चा कर पाता है उसके लिए ज़रूरी है। एक बात मैं इसमें और ऐड करना चाहूँगा कि एक जो बच्चा है उसका मेंटल ग्रोथ और जो बॉडी ग्रोथ है वो अराउंड 15 टू 20 ईयर्स तक होता है। आपने देखा होगा, जितना लंबा होना होता है, जितना मोटा होना होता है, जो भी होना होता है, वो अराउंड 15 ईयर्स या 20 ईयर्स तक होता है। तो इसलिए इसका इंपॉर्टेंस बच्चों में बढ़ जाता है कि शुरू से आप बच्चे को लेकर जब तक वो एडल्ट हो रहा है तब तक उसके प्रॉपर उसको एक डाइट प्लान के साथ में रखिए, ताकि ये जो छोटी मोटी जो बीमारी जो बच्चे को एक जस्ट एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खिलाने से बच सकती है, उसके चक्कर में ऑपरेशन तक जाने की नौबत आ जाती है। तो ऐसे करके आप एवरी बच्चा को बचा सकता है, या फिर आपके घर में जो भी छोटा बच्चा लोग है उनको प्रॉपर डाइट प्लान देके आप लोग बच सकता है इन सब चीज़ों से। तो आज के लिए ये विटामिन के लिए मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। आप सब लोगों ने होप अच्छे से ध्यान से सुना होगा, और इसको अपना फैमिली में या रिलेटिव्स में भी आप इसको शेयर करेंगे, देन इसको यूज़ करेंगे। थैंक यू एंड जय हिंद।